बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज 10 मुहर्रमुल हराम की शाम है। तो आज मैं भी अपनी औकात बसात के मुताबिक टूटे फूटे अल्फाजों के साथ इमाम आली हज़रत इमाम हुसैन के हजूर नजराना अकीदत पेश करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह पाक से कबूल फरमाए। तो इसका अनवान है करबला मोहल्ला इराक़ से पाकिस्तानी करबला तक का सफ़र। काबिल सद एहतराम नाज़रीन कराम, करबला का सफ़र हज़रत हबील की कबील के हाथों शहादत से शुरू हुआ था, जो अब तक क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। रोज़े अव्वल से इस कायनात में दो क़ुव्वतें रूबा अमल हैं। एक हक़ की है, एक बातिल की है, जो आपस में जिनका टकराव होता रहता है, होता रहेगा। और यही हमारी आज़माइश है। इसीलिए हम इस दुनिया में भेजे गए हैं कि अल्लाह पाक देखे कि हम लालच, मफाद, हवस के डसे हुए जुल्म के साथ खड़े होते हैं या फिर हम राह हक़ का साथ देते हैं, थोड़ी सी सोबतें बर्दाश्त करके। फिर जिनका अनाम व अकराम बेहद हिसाब होगा, कोई पूरी कायनात भी मिल के सोच नहीं सकती उसका जो फिर अनाम व अकराम होगा। तो नाज़रीन इकराम, ये करबला का मार्का, हक़ व बातिल का मार्का हर इंसानी कौम, मज़हब, इलाका में गाहे गाहे बर्पा होता रहता है। कभी इस मार्का का हक़ परस्त तने तनहा हक़ परस्त फ़र्द होता है, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद हम्बल, हज़रत सुकरात, मंसूर बिन हलाज, भगत सिंह शहीद नौ उमर लड़का, या फिर मेरे लिए काबिल सद एहतराम ज़ईफ़ुल उमर राय अहमद खां खरल शहीद साहब। कभी मुसाफरान हक़ एक ग्रोह की सूरत में बातल से टकराते हैं, जैसे कि सूरा काफ वाले और उनका एक कुत्ता अपने वक्त के यजीद के सामने खड़े हो गए थे और उन्होंने बिकने से झुकने से इनकार कर दिया था। किस्सा मुख्तसर, तरीक़े इंसानी ऐसे लाजवाल बेमिसाल वाक़यात से भरी पड़ी है, मगर जिस सज धज से, जिस हौसला, हिम्मत, अज़म, सब्र, शुक्र, रज़ाए इलाही के साथ हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अज़ीमुल मर्तबत मर्दो ज़न, रफ़क़ाए कार और शीरखार बच्चों तक जुल्म के ख़िलाफ़ सीना सपर हुए और उन्होंने अपना माल, जान सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसी मिसाल ना तो इंसानी तारीख़ में साबका में मौजूद है और ना ही इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसी कोई और मिसाल पैदा हो सकेगी। ये इन्हीं को आज़ाद हासिल था जिन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर दिया हक़ की खातर। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम करबला के शुहदा और गाज़ियों पर, ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों पर, क्योंकि इमाम आली मकाम और साथी मर्द शुहदा का इम्तहान तो आज 10 मुहर्रमुल हराम को ख़त्म हो गया था, जबकि बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और दीगर इफ़्फ़तमाब ख़वातीन का इम्तहान क़यामत तक 10 मुहर्रम
1400 साल पहले करबला से शुरू होने वाला क़यामत तक इम्तहान जारी और सारी रहेगा। सलाम है, करोड़ों सलाम इन अजीमल मर्तबत पाक दामन ख़वातीन पे, जिनको रुए ज़मीन की तमाम ताकत, जबर, जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत मिलकर भी हराना तो दूर की बात, उनके पाए इस्तक़लाल में हल्की सी लर्ज़श भी पैदा ना कर सका। सलाम सलाम, करोड़ों खरबों दरूदो सलाम। हज़रात ग्रामी, आप हमेशा करबला पे उलमा की, फ़ुक़हा की, दानश्वरों की गुफ्तगू सुनते हैं, तो मैं भी एक अदना सा उनका ग़ुलाम हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने अंदाज से उनको हदिया तबरीक पे नजराना पेश करूँ उनके हजूर। तो हम हाँ, सबक क्या मिलता है? असल जो चीज़ है करबला मोहल्ला से, तो हज़रात ग्रामी, जिस जिस अंदाज तरीक़ा से भी कोई फ़र्द, ग्रोह या मकतबा फ़िक्र वाले गमे करबला मनाते हैं, ये उनकी अपनी सवाबदीद पर मुनहसर है। सब काबिल एहतराम है, मेरे लिए काबिल तज़ीम है। लेकिन क्या हमने कभी इस अजीम इंसानी साने अलमिया से, जिसके नताइजो अवाक़िब से काफ़िला हक का सलार और हमरायान बखूबी वाक़िफ़ थे कि इसका अंजाम क्या होगा जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं, और उस अजीमल शान मकसद की खातर मैदान में उतर कर हमेशा के लिए जादवा होने के साथ साथ इंसानी तारीख़ के माथे का झूमर बनकर इंसानी तारीख़ को वक़्त बख्श गए, ये उन्हीं को एजाज़ है, करबला वालों को। तो क्या हमने इस मकसद पे कभी गौर किया? उनका मकसद क्या था? हमारे लिए सबक क्या था जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया? क्या हमने कभी खुद को ऐसे अमल के लिए पेश किया या पेश करने का सोच भी सकते हैं? ये बात यही रोकता हूँ और अर्ज़ करता चलूँ, हर फर्द में हमेशा एक करबला मौजन रहती है। जी हाँ, आपको शायद इस बात पे हैरानी हो, मगर आपका खादम अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि हर फर्द के अंदर हर लम्हा हमेशा एक करबला मौजन रहती है, जारियो सारी रहती है। वो कुछ यूँ कि करबला के 3 असबाक हैं जो इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा ने हमारे लिए हमेशा के लिए तय कर दिए हैं। इसके 3 पहलू हैं। मार्का करबला के 3 फ़रीक हैं। नंबर 1 फ़रीक हक, नंबर 2 बातिल, नंबर 3 मुनाफ़िक़त। जी हाँ, तो नंबर 1 हक। जब कहीं भी जुल्म रवा हो तो इसके ख़िलाफ़ मैदाने अमल में आने वाले काफ़िला हक करबला के नक्शे कदम पे चलने वाले होते हैं। ये तो है हक। दूसरा फ़रीक है नंबर 2 बातिल। जो जालिम हो, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी माशरे में भी हो, वो अपने वक्त का, अपने माहौल का यजीद होता है, इब्ने ज़ियाद और शिमर होता है। नंबर 3
मार का हक व बातल में जो मसलहत, खौफ या लालच की वजह से खामोश और ला तल्लक रहें, वो कूफी होते हैं। वो किसी भी मज़हब से तल्लक रखते हों, किसी भी फ़िक़ा से तल्लक रखते हों, किसी भी दुनिया के खत्ते से तल्लक रखते हों, जो भी ऐसा मजाज रखेंगे वो कूफी होंगे। तो ये तो तीन फरीक थे, तीन जिहतें थी करबला की, और यही हमारे अंदर हर वक्त जारी और सारी रहते हैं। हम किसी भी हालत में हों, किसी भी जगह पे हों, हम इन तीन कफीतों में से हर लम्हा गुजर रहे होते हैं। ये अलग बात है हमें इसका अदराक हो या ना हो। अब हमने खुद अपने गरिबा में मुंह डालकर झांकना है, फैसला करना है कि हम अपने अंदर, अपने माहौल, अपना माशरे, अपने मुल्क में जारी करबला में कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं। आया हम हक परस्त हुसैनी किरदार के मालिक हैं, या आया हम जालिम यजीदी किरदार के हामिल हैं और यजीदी टोले के पैरोकार हैं, या फिर नंबर 3, आया कि हम मुनाफिक हैं, मसल पसंद हैं, खुद गर्ज हैं, लालची हैं, हौस परस्त हैं, और हम ना हक के साथ हैं ना बातिल के साथ हैं, और हम कूफी हैं। ये हमें खुद तय करना होगा। हमारा ज़मीर हमें बखूबी बताता है, ये किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जनाब, अब हम आते हैं पाकिस्तान पे। जी हाँ, पाकिस्तान पे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ अपने इब्तिदाइया में कि करबला का मार्का तो क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। हक़ व बातिल की अवेज़श जारी रहेगी। हक़ कभी भी बातिल के सामने सरनगू नहीं होगा, ये कितना भी कलील तादाद में हो। तो अब हम पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान में यूँ तो 76 साल से यजीदी निज़ाम हम पे मसलत है, लेकिन गुज़श्ता अप्रैल 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक करबला बरपा है। अब हमने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे ये फ़ैसला करना है कि हमने इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलना है, यजीदी सुन्नत पे चलना है, या कूफी सुन्नत पे। मेरा मुशाहदा है हम इज्तिमाई तौर पे कूफी सुन्नत के दिल दादा हैं। यही वजह है 5 से 10 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल यजीदी टोला हम 26 करोड़ कूफियों पे 76 साल से गालिब है और हावी है। मेरे बुज़ुर्गों, मेरी माँओं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मेरे दोस्तों, याद रखिए हम सब, मैं भी आपके साथ, जब तक हम कूफी कफ़ियत और किरदार पे लानत भेजकर इमाम आली मकाम और साथियों के नक्शे कदम पे नहीं चलते, तब तक हम और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लें इस जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, गुजराती चौधरी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद की ग़ुलाम रहेंगी, ग़ुलाम रहेंगी, ग़ुलाम रहेंगी। तब तक हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपना हुक्म फरमा दिया है
कि जो कौम खुद अपनी हालत ना बदले, मैं भी उसकी हालत नहीं बदलता। या इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो सही करता है, कोशिश करता है। तो आज हमने तय करना है कि हमने इसी तरह जैसे हम 76 साल से कूफी कफियत में मुब्तला हैं, इसी में मुब्तला रहना है और अपने बच्चों और क़यामत तक आने वाली नस्लों को इस यजीदी टोले का जो 5 से 10 हज़ार अफराद पे मुश्तमिल है गुलाम रखना है, जो तमाम वसाइल पे काबिज़ है। और इन्होंने तमाम तर वसाइल हम 26 करोड़ गुलामों के लिए पैदा कर रखे हैं। या फिर हमने हुसैनी काफ़िला की, हज़रत इमाम हुसैन की पैरवी करते हुए इनसे टकराना है और बातिल को पाश पाश करके बखेर देना है। खुद भी अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए हमने आज़ादी और हकूक़ हासिल करने हैं। यह अब हम पे मुनहसर है। इनको हर दफ़ा, हर बार, हर लम्हा मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं। कोई भी कब्ज़ा छोड़ता नहीं आसानी से जब तक उससे छुड़वाया ना जाए। नोट, आखिर में नोट याद रखिए, नोट मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और उनके हमराही सिर्फ मुसलमानों का ही असासा और सरमाया नहीं, बल्कि कुर्रा अर्ज़ के हर फर्द का सरमाया और विरसा हैं। रब्बुल इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। दुनिया भर के तमाम मजलूम, हक परस्त, हुर्रियत पसंद, वो चाहे मेरा बेटा भगत सिंह हो, भगत सिंह शहीद हो, चाहे वो मेरे लिए काबिल सद एहतराम राय अहमद खान खर्द शहीद हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो अंग्रेज़ वायसराय को जहन्नम हासिल करने वाला सिख हो मोहम्मद राम सिंह, सभी फ़िक्री और अमली ग़िज़ा हज़रत इमाम हुसैन और उनके हमराइयों से लेते हैं। मेरे बहुत से सिखों से मुकालमा हुआ, वो हमसे ज़्यादा हज़रत इमाम हुसैन और उनके हमराइयों के पैरोकार हैं। हिंदुओं के जो भी इंसान हक परस्त होगा, हुर्रियत पसंद होगा, उनका अव्वल आखिर अमली और फ़िक्री ग़िज़ा का माखज़ मैदान करबला हज़रत इमाम हुसैन और उनके हमराही हैं। तो जनाब, इसीलिए तो किसी शायर ने फरमाया था, मैं उनका फरमाना ही कहता हूँ, मैं नाम मुझे याद नहीं। उन्होंने एक अपने शेर में सब कुछ समो दिया था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। सलाम सलाम या हुसैन, सलाम मेरे हुसैन, सलाम मेरे नवासाए रसूल, सलाम 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 या हुसैन, सलाम सलाम काफिला हरियत वालों, सलाम सलाम पाक दामन इफ़्फ़त माँ बीबियो, सलाम हर शीरखार बच्चे को, हर नौजवान को, हर बूढ़े को, हर इफ़्फ़त माफ़ खतून को जिन्होंने मार का हक व बातिल को दुआम बख्शा, इंसानियत को वक़ार बख्शा। सलाम सलाम आखिरी सलाम 10 मुहर्रमुल हराम की शाम, मेरा सलाम तमाम इंसानियत का सलाम, दरूदो सलाम लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूदो सलाम। आपका नाम रहती दुनिया तक इसी तरह जगमगाता रहेगा और हर यजीद पे लानत मलामत होती रहेगी। बनु उमैया का यजीद मुर्दाबाद, पाकिस्तानी यजीद मुर्दाबाद, हर माशरे, हर मुल्क, हर वक्त, हर माहौल का यजीद मुर्दाबाद, हर माहौल, हर माशरे, हर मुल्क का हक परस्त जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।